हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप अपने चैनल द जेट एजुकेशन में। तो आज हम एजुकेशन में आपके लिए लेके आया है W3C और आंसी क्या है। देखिए, हम कई जब कॉलेज में पढ़ते थे, हम भी एटलीस्ट, तो कॉलेज में हम इस तरीके की चीज़ें काफ़ी देखते थे। तो वहाँ पे एक आंसी वर्ड का बहुत यूज़ होता था। हम एक्चुअली देखिए, कई बार हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता, हम पढ़ते हैं तो कई चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस तरीके का नॉलेज आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको उसका नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। तो W3C काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करी, आंसी की भी हमने कई सारी बुक्स स्टडी करी थी कॉलेज में। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें होती जो हमारे के माइंड में थी, लेकिन उस टाइम में क्या है, नेट इतना यूज़ नहीं होता था, नेट काफ़ी महंगे महंगे आते थे। तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी नेट सस्ते मिले, जिसकी वजह से हम काफ़ी नेट अब खुला यूज़ करते हैं। इस वजह से हम इस तरीके के ज्ञान और नॉलेज भी आप लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। तो इस तरीके का समय हम बचा के आपको कहीं से सही इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके एक जगह रख देते हैं, जिसे हम वीडियोस बोलते हैं, जो आपके काफ़ी लिए फ़ायदेमंद होती है। तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ ढूंढना है वहाँ ढूंढना है, सर्फिंग करनी नहीं, एक छोटी सी वीडियो बन के आप उसको ईजिली समझ सकते हैं। तो इस तरीके के ज्ञान और नॉलेज मैं चाहता हूँ सब तक फैले, तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट ज्ञान अपडेट वीडियो मिलते रहे। देखिए, ज़रूरी होता है कि हम उन चीज़ों को थोड़ा सा नॉलेज जरूर रखें। देखिए, आप बात कर लेते थोड़ा आंसी। देखिए, आंसी एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, और जो हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये एक US आधारित गैर लाभकारी संगठन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में मानकों के विकास और प्रचार में विशेषता प्राप्त करता है। नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज़ को मानकीकृत करके इसे जो है ANSI वैश्विक बाजार में अमेरिकी स्थिति और उत्पाद अखंडता को सुरक्षा और आश्वासन दोनों को मजबूत करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। आंसी के मूल रूप से अमेरिकन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो IESC कहा जाता है, जिसे हम 1918 में स्थापित किया गया था। IESC ने तकनीकी मानकों को विकसित करके अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, यानी अब इसे हम IEEE, और कई संगठनों के साथ काम किया है। 1928 यानी 1988 में AESC का पुनर्गठित किया है, यानी दोबारा निर्माण किया गया था। उसका नाम बदलकर अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन यानी आसा कर दिया गया था। तो ASA ने ISO जैसे वैश्विक संगठनों के साथ साझेदारी करना शुरू कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका मानकों को बढ़ावा देने में मदद की। आंसी है क्या? देखिए, 1969 में ASA का नाम बदलकर जो आंसी कर दिया गया। पिछले कई दशकों में जो है ANSI ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मानकों को आगे बढ़ाना जारी रखा। उभरती प्रतियोगिताओं और मानकीकृत करके ANSI व्यवसाय और सरकारी एजेंसी दोनों को इंटरऑपरेबल उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में काफ़ी मदद की है। उदाहरण के लिए, यदि अब ANSI किसी विशेष प्रकार के हार्डवेयर पोर्ट को मानकीकृत करता है, तो कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर को मानकीकृत कनेक्टर के साथ बना सकते हैं और जान सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी के उपकरणों के साथ संगत है या नहीं है। जब आंसी एक फाइल फॉर्मेट मानकीकरण करता है, तो ये प्रारूप में जानकारी प्रकाशित की जाती है, और ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्राम के रूप में उसे प्रारूप को समर्थन कर सके। यदि एक नया मानक ANSI द्वारा मान्यता प्राप्त करता है, तो इसका मतलब वह मानक संगठनात्मक खुलेपन, संतुलन और आम सहमति की आवश्यकता को पूरा करता है। दूसरे शब्दों में, केवल वे मानक जो एक सख्त अनुमोदन नीति के नियत प्रक्रिया को पार कर चुके हैं। प्रमाणित मानक और निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों के लिए मूल्य और सभी ANSI प्रमाणित मानकों को बनाता है। अब बात कर लेते हैं W3C। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। वर्ल्ड वाइड जो वाइड वेब कंसोर्टियम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वेब को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये विभिन्न संबंधित IT उद्योगों को कई सौ सदस्य संगठनों से बना है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, अगर हम बात करें के लिए सभी वेब हितधारकों के बीच अंतर और सहयोग की सुविधा के लिए मानक निर्धारित करता है। इसकी स्थापना 1994 में WWW के निर्माता टिम बर्नर-ली ने की थी। W3C एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जिसमें पूर्णकालिक कर्मचारी, उद्योग विशेषज्ञ और कई सदस्य संगठन शामिल है। ये समूह वर्ल्ड वाइड वेब के लिए मानकों, स्टैंडर्ड्स को विकसित करने के लिए एक साथ काम करते हैं।
इसका मिशन जो है ना रेलेवेंट प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों को विकसित करके वेब को अपनी पूर्ण क्षमता तक ले जाना है। ये मुख्य रूप से जो स्टैंडर्ड्स है वेब स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए और प्रकाशित करने में काफ़ी माने जाते हैं। इसके द्वारा बनाए गए जो स्टैंडर्ड को अपनाकर हार्डवेयर निर्माता और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपने उपकरणों और कार्यक्रमों को नवीनतम वेब प्रौद्योगिकी के साथ काम करना सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर अधिकांश वेब ब्राउज़र कई W3C मानकों को शामिल करते हैं जो उन्हें HTML और CSS कोड को नवीनतम संस्करणों की जो व्याख्या करने में अनुमति देता है। जब ब्राउज़र इनके द्वारा मानकों या स्टैंडर्ड्स को अनुरूप होते हैं तो ये सभी वेब पेज विभिन्न ब्राउज़रों को सुसंगत दिखाने में मदद करते हैं। अगर इसकी स्टैंडर्ड नहीं मैच होते तो हमारे को आउटपुट प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई देती। HTML और CSS मानकों के अलावा वेब ग्राफिक्स PNG चित्र जैसे वेब पर ऑडियो वीडियो के लिए भी ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वेब एप्लीकेशन वेब स्क्रिप्टिंग और डायनेमिक कंटेंट के लिए भी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। इसके अतिरिक्त गोपनीयता और सुरक्षा के जो दिशा निर्देश हैं उनको भी ये प्रदान करती है, जिससे सारी वेबसाइट को उसका पालन करना जरूरी होता है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने वेब के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, क्योंकि इसे 1994 में स्थापित किया गया था। जैसे कि वेब जो है प्रौद्योगिकियों की डेवलपमेंट जारी है। W3C ने नए मानकों को प्रकाशित करना जारी रखता है। उदाहरण के लिए वेब 2.0 वेबसाइट में शामिल कई प्रौद्योगिकियों के द्वारा इसे यूज़ किया जाता है, जिसके जो हम स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें वो सब जगह वैलिड और मान्य होते हैं। तो W3C और संगठन द्वारा प्रकाशित वर्तमान मानकों के बारे में अधिक जानकारी लेके आप इसकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए ज्ञान और वीडियो के साथ में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।